हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा? देखो, बहुत लोगों के पास आज का प्रैक्टिस सेट नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि व्हाट्सअप में दिक्कत आ गई। ये वाले नंबर पे व्हाट्सअप पे हमेशा दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों। ऐसा इतना ट्रैफिक है ना इसमें ज़्यादा, तो इसीलिए दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताऊं, व्हाट्सअप में तो दिक्कत कभी ना कभी आ जाती है। आप लोगों से मैंने बार बार कहा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक आपकी बार डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो जो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद हम कमेंट में भी पिन कर देंगे टेलीग्राम की लिंक। तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसमें सारी वीडियो आपको मेरी मिल जाएंगी, सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और सभी की पीडीएफ। प्रैक्टिस सेट आज मैंने सोल्व किया, उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को सोल्व कर दे दूंगा, ठीक है। रीजनिंग सोल्व की पूरी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो चीजें की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आज की वीडियो में पूरा सोल्व होने वाला है रीजनिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको लगाना है, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट में जो, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी मजबूत हो जाए। कितने नंबर के प्रैक्टिस सेट में आप रीजनिंग कर पा रहे हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, मिनिमम 50 से 55। तो जो हिंदी में देखो, हिंदी में आपको स्कोर ठोस है, तो उसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। वो भी जो क्लास से बचे, वो हिंदी की मैं आपको ट्रिक वाइज कराने वाला हूँ। बस 2 दिन में खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी होगी, बहुत जबरदस्त होगी, सारे टॉपिक कवर कर दूंगा जो बचे हैं उसमें। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन आज की क्लास में 50 से 55 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास तक लास्ट तक देखना, जो भी टाइप आपके बचे सब इसी क्लास में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रहा हूं मैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने नहीं लगा पाए, वो किस टाइप के बनते हैं, कैसे लगाना है। देखो, प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगाया तो समझो यूपी पुलिस का पेपर लगाया, सेम पेपर के जैसा प्रैक्टिस सेट है, ये सोच लो। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं आपको। तो क्लास लास्ट तक देखना, सभी टाइप कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन बने, कौन कौन से आते हैं, जो टाइप मैं पढ़ा चुका हूं वो टाइप भी आता है, जो नहीं पढ़ाया वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक, आज की क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखना। प्रैक्टिस सेट आप बहुत लोगों को नहीं मिला, ये चीज की मैं बात कहता हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब कुछ वहीं पे मिल रहा है आपको। दिक्कतें आ रही है व्हाट्सएप पे, तो मैं क्या, मेरी मजबूरी है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। अब दिक्कत आ रही है, 24 घंटे के लिए बंद हो गया, पता नहीं क्यों। तभी मैंने आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं, दो नंबर का प्रैक्टिस सेट पहुंचेगा, उसकी आंसर की भी पहुंच गई, अब सोल्यूशन मिल रहा है आपको। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहीं मिलेंगे, सब पीडीएफ वहीं मिलेंगी, फ्री आपको, कोई चार्ज नहीं उसका। सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, डाउनलोड करना है बस। लिंक लगा दूंगा, लिंक पे क्लिक करोगे ना तो अपने आप डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना, ठीक। चलिए आज की क्लास में देखो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में पूछे गए थे और नहीं भी पूछे, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया फिर भी ये क्लास देखनी, क्योंकि सब टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा दिखेगा, उसके बाद आपको लगाना है। अगर आपका नहीं लगता है तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, इससे आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। सब भी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एक पेपर में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं, सभी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो क्लास लास्ट तक देखना, क्योंकि सभी टाइप हैं इसमें। अगर लास्ट तक नहीं देखो तो आपके टाइप मिस हो जाएंगे। तो सभी टाइप देखना है तो क्लास लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, नए हो तो सब्सक्राइब लाल वाली बटन दबा दो, क्या जाता है। सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जरूर जाया करें आप लोग, इतना तो हमारे लिए करके जाया करें। बाकी हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए रेडी हैं, जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते, ठीक। और कुछ दिन की बात है, बहुत बड़ी बड़ी है ना सेविंग, फिर ठीक हो जाएगी 29 के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको लगाना है। चलिए कराता हूं मैं पहला क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं लगाया तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो और तुरंत मुझे बोलो कि आप प्रैक्टिस सेट सब दे दीजिए। आज का भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट आएगा आप टेलीग्राम पे, डेली, क्योंकि कम समय में तैयारी मजबूत करना है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, 2 घंटे का समय लगा के। चलिए देखिए, मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता। देखो पहला क्वेश्चन था 114 नंबर आप लोगों का, ठीक। 114 नंबर देखो क्या कह रहा था। ये कोड वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं, अगर आपने नहीं लगाना जानते तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। देखो इसमें क्या लिखा, जो। देखो हमें ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। देखो जो लिखा, जो को जे बना लिया, ठीक। उसके बाद का, उसके बाद रा। उस पहली बात तो शॉर्ट लिखा ही है तो बना लो पूरे। उसको क्या बोला है, गो। इसको बोला क्या गया है, पहले ये लिखा लो पहले, वाक, माँ, सॉरी, ठीक। अब देखो जो का रा को क्या लिखा गया, क्या बोला गया, जो का रा को बोला गया गो फॉर वॉक, ये लिखा गया, ठीक। अब इसको क्या लिखा गया, माँ फोका, माँ फोका। इसको क्या लिखा गया है, इसको देखो लिखा गया क्या, डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक, ये लिखा गया। अब इसके बाद क्या लिखा गया, सा तो जो, इसको क्या लिखा गया, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। अब देखो क्या करना था, ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। अब पूछा गया यू इसमें
गुड फॉर यू। गो का कोड पूछा, किसका कोड पूछा है? गो का, गो का कोड पूछा है, गो का। गो हमारा कहाँ पे, इसका कोड पूछा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे नहीं लगाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको दोनों, इसमें पहले ये वाला देखना है, फिर ये वाला देखना है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। यहाँ पे देखो का कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे का कॉमन मिल रहा है। ठीक, का कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या क्या काम है। यहाँ बाघ कॉमन मिल रहा है, बाघ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें ये समझ में आ गया हमारा का मतलब क्या हो गया, बाघ। का मतलब क्या हो गया हमारा, बाघ। तो का बराबर क्या हो गया, बाघ। अगर का मतलब पूछा जाता तो वाक हो गया, ये कट गया हमारा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसमें देखो रा, इसमें देखो रा और जो, अब समझ में आ रहा। देखो जो दो चीजें बची हैं इसमें, रा और देखो कई चीजें कॉमन मिल रही, जो माफ वो नहीं मिल रहा है, रा जो, देखो जो यहाँ कॉमन मिल रहा है, जो यहाँ कॉमन मिल रहा है। ठीक, जो यहाँ कॉमन मिल रहा है, जो यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, देखो फॉर और फॉर। चलो ठीक, अब जहां पे जो कॉमन मिला उसका मतलब क्या हो गया, फॉर। देखो इसमें कॉमन मिलेगा तो इसमें भी कॉमन, अगर इसमें कॉमन तो इसमें कॉमन, इसमें कॉमन तो इसमें कॉमन। तो देखो जो मिला यहाँ, जो मिला यहाँ, क्या मिला, फोर मिला, फोर मिला, तो जो का मतलब फोर हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, राई तो बचा है, और ये तो मिल ही गया। अब यहाँ पे गो बचा है, तो पूछा क्या है, गो का वो पूछा है, तो गो का मतलब क्या है, गो का मतलब क्या है, रा। ठीक, चीजें समझ में आई। गो का कोड पूछा था, गो का कोड क्या हो गया, रा, यही तो बचा है, इसका कोड यही बचा था। देखो का और का, वाक वाक कट गया, जो फोर कट गया, बचा यहाँ पे गो, और यहाँ पे रा बचा था, गो का मतलब ही आ रहे था। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी, रा। ठीक, 114 का बी। चलिए ठीक, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 नंबर, 115 नंबर जल्दी से मिटा लाऊं, नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला था, यहां देखो ये हटा दो, ये चीज अगर हमने हटा दी, ठीक, अब देखो हमने क्या बोला था, यहां पे क्या ऐसी चीजें कॉमन मिली जो यहां पे भी मिले। देखो यहां पे मिल रहा था का और का, दो चीजें यहाँ पे का कॉमन मिली थी, यहाँ पे बाक कॉमन मिलती, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, का। ये हमने का काटा इधर, ये हमने वाक काटा इधर, काम खत्म इनका। अब देखो यहाँ पे मिल रहा है जो, यहाँ पे कहीं भी मिल रहा है ये चीज, यहाँ पे रा कहीं मिल रहा है कोई चीज, जो यहाँ पे, जो यहाँ पे, देखो जो को काटा, जो को काटा, तो देखो जो का कोड यहाँ पे जो होना चाहिए वही जो का कोड यहाँ पे, जो का फॉर है ये काटा, जो का फॉर है ये काटा। अब देखो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, गो का कोड पूछा गया था, गो। अब देखो यहाँ पे गो बचा, यहाँ पे रा बचा है, तो रा का मतलब ही गो हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 114 का बी, आर ए। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटा लाऊं, अब 115 नंबर देखो, समझ में आया अच्छा खासा, मुझे पता है आप लोगों को, दो बार समझाया इसीलिए। 115 नंबर देखो, 115 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बचा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है, किसी ब्लॉक को नीचे चार आकृतियों को दिखाया गया, नारंगी, गुलाब, नारंगी पेंट किया गया आकृति में तीन में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग है, आकृति 3 में। देखो लाल के विपरीत वाला पूछा गया। अब हमें पहले चारों ये बना लेना, चारों कैसे बनाना है, ज्यादा ऐसे बना लेना, ज्यादा जरूरत बनाने की नहीं। ये चारों बन गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पिंक मतलब नारंगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, नारंगी, ब्लू, नीला, यहाँ पे क्या है, नीला। ठीक, यहाँ पे क्या था, पीला, यहाँ पे क्या है, ऑरेंज, मतलब पिंक मतलब गुलाबी, सॉरी नारंगी लिख दिया, गुल लिखे दे रहे सिर्फ शॉर्टकट, ये हो गया नारंगी, एन नारंगी लिखे दे रहे, ऑरेंज माने नारंगी होता है ना, रेड माने लाल, ये लाल। ठीक, बन गया। ये क्या हो गया, लाल, ये क्या हो गया, पीला, नीला के बाद ये हो गया नारंगी, ये क्या हो गया, काला। अब देखो किसका मतलब पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया लाल के ठीक विपरीत, लाल। अब देखो यहाँ पे लाल कौन सा है, देखो लाल यहाँ पे भी है, लाल यहाँ पे भी है, पीला। ठीक, अब हमें दो चीजें उठा लेनी, देखो यहाँ दो चीजें, गुल पीला मतलब दो कॉमन मिलने, तो इनको नहीं लेना है। अब यहाँ पे गुल को ले लिया, नीला पीला, लाल नीला पीला, देखो पीला यहाँ कॉमन मिला, पीला यहाँ का, एक ही चीज कॉमन, तो क्या लिखे, पीला कॉमन मिला तो पीला लिख लो, पीला यहाँ से स्टार्ट कर दो, एक ही कॉमन मिला दोनों में,
दो तो नहीं, इसमें से दो मिल रहे थे। यहाँ पे भी देखो नीला काला नारंगी, लेकिन यहाँ नीला काला नारंगी, यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा। इसको भी कॉमन ले सकते हैं। देखो जब यहीं से मिल गया तो यहां से लेने की जरूरत क्या है। देखो यहाँ पे मिल गया पीला, क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, पीला के बाद नारंगी, उसके बाद गुलाबी। ठीक, ये उठा, यहाँ पे क्या पीला ही कॉमन मिला था, पीला, लाल और नीला। क्वेश्चन में पूछा था लाल का मतलब, लाल का विपरीत, तो लाल का विपरीत यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लाल का विपरीत नारंगी। देखो ऐसे लिखना था, हमने बोला पीला पीला, यहाँ एक कॉमन मिला, यहाँ भी चार हमारे पास डायग्राम बने। इसको अगर लगाते हैं तो देखो पीला, देखो गुलाबी पीला, गुलाबी पीला दो कॉमन मिल गए, इसको नहीं कॉमन मिला। फिर यहाँ से उठाया, पहले वाले के बाद साथ, देखो इसको नीला पीला लाल, नीला पीला लाल, क्योंकि एक ही कॉमन मिला पीला पीला, तो पीला से स्टार्ट कर दो, पीला नीला मतलब गुलाबी। फिर यहाँ से पीला से स्टार्ट करो, पीला लाल, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। ठीक, पीला लाल नीला। अब देखो यहाँ पे लाल का मतलब पूछा था, तो लाल बराबर क्या हो गया, लाल का अपोजिट नारंगी। ठीक, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखो नारंगी बी। चलिए ठीक, आंसर की तो आप प्रोवाइड करवा दी गई आपको। चलिए 115 खत्म। अब 116 नंबर देखो, 116 नंबर देखो, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, इसीलिए मैं दूर खड़ा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए 116 नंबर, यदि ए का मतलब गुणा सी का मतलब, देखो इसमें मतलब दिए देते हैं। देखो पहले हमने क्या करना है, हमें 6, देखो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है, प्लस। ठीक, उसके बाद 12 लिख लो। उसके बाद देखो सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है भाग लिख लो, सी का मतलब भाग है। ठीक, भाग लिख लो, 3 लिख लो। उसके बाद क्या है, @ ए का मतलब है गुणा लिख लो, कितना हो गया 8। उसके बाद क्या बोला, डॉलर का क्या मतलब है, देखो डॉलर का मतलब है माइनस लिख लो 3। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या करना होता, पहले हमने ये चीज आपको बताई पहले, तो पहले हमेशा क्या करना होता, भाग फिर गुणा, ठीक, फिर प्लस फिर माइनस। तो पहले भाग कर लो, 3 चौकू 12, तो कितना आ गया 6 + 4 × 8 - 3। ठीक, अब ये हो गया। आपके बाद गुणा करना है, तो 6 + 8 चौकू 32 - 3। अब करना है प्लस, तो 32 6 38 -3, अब माइनस करना है, तो बराबर कितना आ जाएगा 35। यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया अच्छे से। मतलब देखो इसमें मतलब दिया था ना पहले ही, अगर ये देखो जहां पे ए लगा है, पर जहां पे देखो क्वेश्चन से देखो परसेंटेज लिखा 6 + परसेंट से, तो यहाँ परसेंट का मतलब क्या लिखा था, देखो परसेंटेज का मतलब है प्लस, तो परसेंटेज जहां पे था वहां पे प्लस लिख लिया। तो उसके बाद सी का मतलब क्या है, भाग, देखो जहां पे सी लिखा तो वहां पे भाग लिख लिया। तो मतलब लिख के उसके बाद सोल्व कहां से करेंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, चीजें समझ में आई। चलो ये हो गया आपका। अब 117 नंबर देखो, 117, 115 116 का बी था। ठीक, अब 117 देखो, 117 में देखो क्या किया, यदि उपयुक्त व्यंजन में लगी सारी संख्या को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सी दाहिने अंत में 17वें स्थान पर आएगी। दाहिने अंत से, देखो दाहिने अंत से क्या, यदि उपयुक्त व्यवस्था में सारी संख्याओं को, देखो पहले क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया, Q9K #P #7F परसेंटेज 4Z8 बाई। अब देखो पहले नंबर गिन लो पूरे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें देखो 26 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, 26 अक्षर है। अब इसमें पूछा क्या गया, अब इसमें पूछा गया है तो इनमें से कौन सा दाहिनी अंत से 17वां, देखो हटाना क्या है, आपको सारी संख्याओं को हटा दो, इसको हटाना है, सारी संख्याएं तो यही है, 7 को हटाना है, 4 को हटाना है, 8 को हटाना है। ठीक, संख्याएं हट गई, बाकी नंबर ABCD लिखा है, कोई नहीं हैशटैग लिखा है, फिर ये
स्टार लिखा है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या है। 9 थी, 3 थी और 7 4 8, इनको हटाना है। अब दाहिनी के अंत से दाएं, देखो ये हमेशा बायां होता है ना, बायां, और ये दायां। ठीक, देखो हमारा हाथ भी देखो ना, ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, साइकिल इधर चलाते हैं तो बायां। तो ठीक 17वां नंबर दाहिनी से स्टार्ट करो। 17वां नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं गिनना है क्योंकि इसको हटा चुके हैं हम। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 नंबर पे क्या है हमारी @ 17 नंबर पर। ठीक, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर @ तो कौन सा हो जाएगा? देखो 117। ठीक, आंसर हमने नोट करके नहीं लाया शायद। ठीक, तो @ आ जाएगी। कौन सी आएगी? @ जो लिखी थी भाई, @ जो ए बनी थी, ए के अंदर जो, ये हमारा आंसर हो जाएगा 17वें नंबर पे। ठीक, जिसका भी ऑप्शन देखो, ऑप्शन लिख के नहीं लाया हूं मैं, तुम लोग अपने अंदाज से लगा लो। ठीक, ये आएगा 17वें नंबर पे। ठीक, चलो अब 118 नंबर, 118 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से। 118 भी नहीं लाया हूं का? चलो 118 नंबर क्वेश्चन है नहीं। 119 देखो, 118 मिस हो गया। चलो 119 नंबर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा 119। 119 नंबर क्वेश्चन देखो, 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉलर जिनके ठीक बाद, देखो निम्न संख्या में ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या है। देखो क्या बनाना, 53 भाग डॉलर @674 डॉलर। ओ क्वेश्चन मार्क @ नहीं था, वो हमने गलत बोल दिया। क्वेश्चन मार्क अब आया @ $2 5 गुणे पहला ये लिख लिया भाग $47 ठीक, अब ऐसे क्या देखो, डॉलर के जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है तथा ठीक पहले एक सम। देखो डॉलर से पहले एक सम कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक सम संख्या डॉलर से पहले एक सम संख्या ये दिख रही, डॉलर से पहले एक सम संख्या ये दिख रही, डॉलर से पहले एक सम संख्या ये दिख रही। अब ठीक यहाँ तो नहीं दिख रही, अब 3 जगह दिख रही। उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन? ठीक बाद एक प्रतीक, इसके बाद डॉलर के बाद कोई प्रतीक है? बिल्कुल सही, समय और प्रतीक भी है। ठीक, एक हो गया। उसके बाद डॉलर के बाद प्रतीक, देखो आगे पहले सम तो लेकिन प्रतीक नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी देखो डॉलर से पहले सम संख्या, उसके बाद आगे प्रतीक, तो ये कितनी हो गई? 1 और 2, तो टोटल कितनी आ गई संख्याएं? तो 119 का बी 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखो, डॉलर से पहले सम संख्या, डॉलर के बाद कोई प्रतीक चिन्ह, डॉलर से पहले सम संख्या, डॉलर के बाद ये संख्या आ गई, इससे मतलब नहीं। डॉलर से पहले देखो सम, उसके बाद एक प्रतीक चिन्ह मतलब ये जो भी चिन्ह @ भी होता तब भी वो प्रतीक, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक 119 कवर। अब देखो 120 नंबर, 120 नंबर देखो, यदि गुलाब को कापी कहा जाता है और नहीं, यदि गुलाब को पापी, पापी को लिली कहा जाता है, लिली को कमल कहा जाता है और कमल को ग्लैडियोला कहा जाता है, तो फूलों का राजा कौन? बताओ जल्दी बताओ, फूलों का राजा बताओ भाई, फूलों का राजा कौन है भाई? कमल। अब देखो कमल को कहा किया जाता है, यही बताना है आंसर, नहीं तो कमल को कमल ही आंसर डाल पहले दो। कमल को क्या कहा जाता है? ग्लैडियोला। तो जिसको जो कहा जाता है तो वही फूलों का राजा होगा भाई, इसका नामकरण कर दिया ना यहाँ पे। तो कमल को क्या कहा जाता है? ग्लैडियोला। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। फूलों का राजा कमल होता नहीं, लेकिन कमल को यहाँ कहा जाता है? ग्लैडियोला, सी। ठीक, 120 का सी। चीजें समझ में आई? जल्दी करो भाई, समय कम है, टाइम ओवर हो रहा है। ठीक, समझ में आया? अब 121 नंबर देखो, 121 क्या कह रहा है? 121 का TSB और W 4 बैग हैं, ठीक, जिनमें प्रत्येक का वजन अलग अलग। बैग T केवल S से हल्का है। बैग जो T है देखो किससे हल्का है? सिर्फ S से। तो मतलब जो हल्का है ये पीछे आएगा, जो भारी है वो आगे जाएगा। ऐसे हमें ये डायग्राम बनाना है। ठीक, T देखो किससे हल्का है? सिर्फ S, वो S, T देखो सिर्फ S से हल्का है, सिर्फ। और क्या है? VW से हल्का है और WT से हल्का है। W जो है T से हल्का है, T से हल्का W। इसमें क्या है? V
देखो पहले नीचे वाले से हम उठाया, फिर V जो है W से हल्का है, V जो है W से, अब चारों बन गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 बैग में से कौन सा बैग सबसे हल्का है, कौन सा बैग सबसे हल्का है बताओ। इसमें जो सबसे पीछे है वही सबसे हल्का है, इधर से देखना है, इधर ये इधर हमें पीछे लगाना है, ठीक। तो कौन सा सबसे हल्का है, V सबसे हल्का, ठीक। ये वाला हमारा सबसे भारी, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या पूछा, टी केवल एस से हल्का है, टी जो है केवल एस से हल्का है, ठीक। उसके बाद देखो वी जो है डब्ल्यू से हल्का है, वी जो है डब्ल्यू से हल्का है, लेकिन नीचे लिखा था डब्ल्यू जो टी से हल्का है, डब्ल्यू सिर्फ टी से हल्का है। ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे से पहले उठा लो तब बना लो, ठीक। तो ये बन गया, तो आंसर चाहे कुछ भी पूछा जाता तो हम बता देते। सबसे ज्यादा सबसे हल्का पूछा गया तो बी सबसे हल्का, ठीक। सबसे भारी पूछा जाता है यस। चलो ठीक, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 121 का सी, 121 का क्या था सी। अब चलो 122 नंबर, 122 नंबर आओ जल्दी से फटाफट। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चल दी। मेघना देखो ये हमेशा हमने आपको बताया था पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। तो मेघना किधर चलती है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, बोला क्या, मेघना 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, किधर, दक्षिण की ओर। तो यहां से चलती है दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद चलती है बाएं, मतलब दाएं मुड़ती है। देखो अगर इधर जा रही है कोई आदमी, अगर इधर ऐसे जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा, भाई साइकिल हमेशा किधर चलानी चाहिए, अपनी बाएं तरफ। तो ये बायां हो गया भाई, अगर इधर कोई आ रहा है तो ये बायां और ये दाहिना, तो वो दाहिने मुड़ती है, ठीक। किधर मुड़ती है, दाहिने। कितने किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलती है। वह फिर से एक बार दाएं मुड़ती है। अगर देखो इधर साइकिल इधर जा रही है तो हमेशा हमें अपनी साइकिल इधर चलानी चाहिए, ये हमारा बायां होता है, ठीक। हमेशा साइकिल बाएं तरफ चलानी चाहिए, लेकिन हमें दायां मुड़ना है। दायां फिर मुड़ी, फिर 10 किलोमीटर चली, क्या 10 किलोमीटर गई, चलाकर रुक जाती। अब यहाँ रुक गई वो। अब क्या पूछा गया, चलाकर रुक जाती, वह अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी है। देखो 10 यहाँ तक, ये तो समान आ गए। अब शुरुआत दूरी ये थी, यहाँ से इतनी, इसकी दूरी कितनी, तो ये 6 किलोमीटर थी, तो 6 किलोमीटर दूरी, ठीक। चीजें समझ में आई। जिसका भी आंसर देखो 6 किलोमीटर आया, बिल्कुल सही है, बी 122 का बी, ठीक। हमेशा दक्षिण की ओर, देखो दक्षिण की ओर अगर चलेंगे हम, अगर ऐसे चल रहे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो हमारी साइकिल हमेशा किधर चलाते हैं, हम इधर चलाते हैं, ये साथ में, तो ये हमारा बायां होगा, ये दाहिना। लेकिन वो दाहिने मुड़ी 6 किलोमीटर चली, फिर वो इधर हो गई। अब वो फिर से दाहिने मुड़ी, इधर चलाते तो बाएं, फिर से इधर मुड़ी, इधर मुड़ गई, फिर से ऐसे हो गई, ठीक। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा 122 का बी, 122 का बी, ठीक। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही। चलो अब 123 नंबर देखो, 123 निम्न में से क्या कार्य, तो देखो लोमड़ी चालाक खरगोश। अब देखो इसमें क्या दिया है 123 का, 123 का जल्दी से बताओ। लोमड़ी चालाक और खरगोश, लोमड़ी चालाक और खरगोश क्या है। देखो लोमड़ी क्या है, लोमड़ी बहुत चालू होती है भाई साहब, ध्यान रखना। लोमड़ी देखो चालाक, लोमड़ी का मतलब दिया था चालाक। अब खरगोश तो होता ही डरपोक, नेक से खर कर दो खरगोश, तो खरगोश का मतलब डरपोक। लोमड़ी चालाक होती है हमें पता है, लेकिन खरगोश डरपोक होता है, तो यही मतलब इसका पूछे। साहसी हो ही नहीं सकता, खतरनाक हो नहीं सकता, क्रूर भी नहीं है वो डरपोक है भैया खरगोश, ठीक। नेक खर कर दो तुरंत भाग खड़ा होगा। तो इसका 123 का बी, 123 का बी, जिसका भी आंसर आ रहा है। चलिए 124 देखिए, 124 नंबर देखो, 124 नंबर देखो क्या लिखा है, निम्न में से क्या कहा था पूछा। देखो क्या लिखा है, ए जेड सी एक्स, उसके बाद इसका मतलब क्या दिया है, बी बाई डी डब्ल्यू, उसके बाद पूछा क्या था, एच क्यू जे ओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तभी तो बी बन रहा है। यहाँ पे -1 हो रहा है, -1 कर रहा है, बाई के बाद जेड आ रही। देखो ए के बाद बी, एच के बाद आई, उसके बाद देखो बाई के बाद जेड, पी के बाद क्यू, ये इधर जाएगा, ये इधर आ रहा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस हो रहा, सी के बाद डी, तो जे के बाद क्यू, भाई वो जे के बाद के, जे के बाद क्या आता है, ठीक। ये इधर आया ना। उसके बाद अब इधर ही जाएगा ना, देखो डब्ल्यू के बाद एक्स, उसके बाद यहाँ पे ये किसके बाद आएगा, एन के बाद, एन के बाद वो आता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, जिसका भी आंसर है आई पी के एन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, आई पी के एन बी, 124 का बी।
ठीक, चलो 124। अब 25 नंबर देखो, 125 देखो, मिटा लाऊं, देखो 125 नंबर क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है 24 और 126, फिर क्या पूछा गया है 48, इसका मतलब पूछा है। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, अब हम कैसे पहचानेंगे इसमें क्या ट्रिक लग रही है। सबसे पहले हम इसमें ये देखो किसी का गुणा करा के प्लस करके देखते हैं। अब मान लो 5 का गुणा कराओ, 6 जोड़ दो, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, 5 का गुणा करा के अगर 6 जोड़ते भी हैं तो 126 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 अट्ठे 40, 0, 5 चौकू 20, 4 24, 240 प्लस 6 246 आना चाहिए, लेकिन देखें आता है 246 नहीं भैया, 240 ऑप्शन में 433। चलो ये फार्मूला नहीं लग रहा है। अब क्या करना है जल्दी से देखो, अब यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है 25, माइनस 1 कर देते हैं तो कितना आ गया 24। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है 5 का क्यूब करना है, प्लस 1 करना, देखो 125 प्लस 1 कितना आ गया 126। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसे करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 1 कितना 48, 7 का क्यूब कर लो कितना आ गया 343, प्लस का 1 बराबर कितना है 344। तो जिसका भी आंसर 344 आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन सारे मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए, देखो सब क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहे होंगे ना, सीधे लाइट पड़ रही है, अब दिख रहा है ना। ये सब क्वेश्चन आपको सारे कराऊंगा, सारे जितने भी हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में, ठीक। तो 124 का आपका क्या आ गया, 124 का जल्दी से बताओ, 125 का जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही, 125 का सी। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से देखो, 126 नंबर देखो क्वेश्चन फटाफट। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पी का अर्थ है तो सबसे पहले नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले 18, उसके बाद क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है गुणा के बाद 12 लिख लिए, उसके बाद क्या लिखा है 12 के बाद पी का अर्थ देख लो क्या है इसमें, पी का अर्थ है भाग के बाद 4, उसके बाद देखो आर लिखा है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है प्लस लिख लिया, प्लस के बाद कितना है 5, उसके एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है -6। चलो ये सिचुएशन बन गई हमारी। तो हमें क्या करना होता, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। तो पहले भाग कर लो भाई, भाग कर लो, 4 मारा, ये 3 आ गया तो उतार लो, 18 गुणे 3 प्लस 5 -6। अब क्या करना है, भाग हो गया हमारा, अब गुणा करना है, देखो 88 54, 54, ठीक, प्लस के 5 माइनस के 6। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा पास, अब प्लस करना है, ये कितना होगा 59 -6, ये होगा, हमें ये करना है 59 में से 6 हटा दो कि 53। तो आंसर क्या आ गया हमारा 53 ऑप्शन में है। देखो जल्दी से देखो 53, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, ठीक 53 ऑप्शन नंबर बी। तो ये कितना क्वेश्चन 126 का बी, ठीक, समझ में आई चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 127 नंबर, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ये सब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में पूरे। 127 नंबर का देखो क्या है, 127 नंबर, ये पहले तो बना पाएंगे कि नहीं, चलो ये बन गया, एक बन गया, कितने बनाना है 2 3, चलो ये बना लिया हमने, ठीक, ये तो बन गया। नंबरिंग इसमें क्या दी 3 5 6 3, ये कितना दिया 3 5 3 6 39, ठीक। ये अब ये क्या दिया 4 4 5 7, यहाँ पे कितना है 51, यहाँ पे क्या दिया 3 5 5 4, ये पूछा था। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें दिमाग लगाएं, 6 3 12 5 3 15, 12 15 कितना हुआ 12 दूनी 24 25 26 27, नहीं हो रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 5 गुणे 6 30, 3 गुणे 3 9, टोटल कितना 39 आ गया। चलो हमने मान लिया ये चीज ऐसी हो, क्या ये भी इसी में, ये भी ऐसे ही फॉलो करनी चाहिए, 5 गुणे 7, उसके बाद 4 गुणे 4, टोटल कितना 6 5 11, हासिल लगे 1 4 1 5 51, बिल्कुल सही, ये भी ऐसे फॉलो करना। अब इसको भी ऐसे फॉलो करा लेना, देखो 5 गुणे 5 25, 3 गुणे 4 12, टोटल कितना है 37, ठीक। जिसका भी आंसर 37 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा 37 127 का ए, 127 का ए, ठीक।
समझ में आई चीजें। अब देखो 128 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक, समझ में आया भाई। इसमें क्या हो रहा था, इसका इसका गुणा हो रहा था, इसका इसका गुणा होता है प्लस कर देना, इसका इसका गुणा होता है, इसका इसका गुणा हो रहा है प्लस कर देना, इसका इसका गुणा हो रहा है, इसका इसका अपोजिट में गुणा हो रहा है प्लस कर देना, ठीक, यही तो हो रहा है। 6 पंजा 30, 3 त्रिका 9, टोटल 39, 7 पन्ना 35, 4 चौको 16, टोटल 51, 5 25, 3 चौको 12, टोटल 37। तो यहाँ पे क्या आएगा 37, ठीक। चलिए अब देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 128। 128 में क्या कर रहा है, 9 6 8, 9 6 8 5 7 11, 9 6 8 5 8 4 7 4 11 2 7। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जल्दी से दिमाग लगाना। अगर हम जोड़ते हैं 9 5 14 14 7 21, ज्यादा हो रहा माइनस 10, 8 6 14 14 10 24 24 माइनस 10 तो कम आ रहा है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, देखो ये कितना अगर माइनस करते हैं तो कितना बचा है, तो देखो क्या हो रहा है, 9 - 5 कितना हो रहा है 4 प्लस 7 बराबर 11 आ रहा है, 11, ठीक। ऐसे इसमें देख लेते हैं, 6 - 8, 6 - 8 कितना आ रहा है, माइनस के 2 प्लस के 4 बराबर 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, ठीक। माइनस के 2 प्लस के 4 में से माइनस 2 घटा देंगे, कितने 2 ही तो बचेगा, ठीक। चलो ये भी ऐसे बना, तो ऐसे इसमें देखो बन रहा है 8 - 4 कितना हो रहा है, 8 में से 4, अब प्लस इसमें क्या करना है ताकि 7 आ जाए, तो 4 में प्लस अगर 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। चलो जिसका भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन 128 का बी 3, ठीक। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, समझ में आया। थोड़ी सी इंक डाल लूं, ब्लैक वाला ज्यादा चलता है ना। चीजें देखो समझ में आनी चाहिए, मजा तभी आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर मजा ही नहीं आएगा, फायदा क्या है पढ़ाने का जब समझ में नहीं आए तो समझाने की कोशिश तो मैं करता हूं, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। अब चलो 129 नंबर देखो, 129 देखो जल्दी से फटाफट। 129 तो आप लोग कर ही लोगे, 129 तो आप लोग कर ही लोगे। देखो क्या दिया है इसमें, देखो कुछ नहीं करना, देखो 8 दिया है, 8 × 2 कर लो 16 आ गया, माइनस 1 कर लो कितना आ गया 15, ठीक 15 दिया है। उसके बाद 15 × 2 कर लो 30, माइनस 1 कर लो कितना आ गया 29, 29 दिया है। अब 29 × 2 कर लो, 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी 58, 58 माइनस 1 57 दिया है, बस 57 दूने कर लो माइनस 1 करना है, 57 दूने कितना होता है 114 माइनस 1 113 आ गया। अब यहीं पे क्या करना है आपको, 113 × 2 माइनस 1, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर कितना 225। आंसर क्या आएगा 225। जिसका भी आंसर 225 आ रहा है बिल्कुल सही, बी 129 का बी, ठीक। ये चीज यहाँ पे कवर हुई आपकी। अब देखो 130 देखो, क्वेश्चन नंबर 130 जल्दी से देखो। 130 देखो क्या पूछा है, डायग्राम बनाए, आम फल और सब्जी। देखो यहाँ पे क्या है, आम फल और सब्जी, ये तीनों अलग अलग है, ठीक। अब क्या बनाना है, देखो हमें ये अगर पहले बना लिया, अगर मान लो, ठीक, मान लो ये फल है, तो मान लो ये फल है, फल के अंदर आम आ सकता है ना, फल के अंदर आम तो आ ही सकता है, फल के अंदर ही तो आम आएगा, लेकिन सब्जी अलग हो जाएगी, सब्जी अलग हो जाएगी। तो जिसका भी डायग्राम देखो ये ऐसा बन रहा है, डी 130 का डी, ठीक। कैसे देखो, फल के अंदर, फल अगर ये है तो फल के अंदर आम एक फल ही तो है, फल के अंदर आम आ सकती है बिल्कुल, लेकिन फल के अंदर सब्जी नहीं आ सकती ना, सब्जी के अंदर आम की कोई सब्जी बनती है यार, बताओ तुम ही बताओ। फल, हाँ फल में सब्जी बन सकती है, लेकिन फल ऐसी कौन सी, ये तो डायरेक्शन नहीं दी कि फल कोई सा भी फल, हर फल की सब्जी नहीं बनती है ना, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 131, 131, ठीक। अब देखो 131 132 133 अपने आप लगाओ जल्दी से, 131 132 133 क्वेश्चन हमने दे दिया है, कुछ नहीं ढूंढना है। 131 में देखो कौन सा अलग है,
113 देखो 143 दिया, 143 को देखो ऐसा देखो इनमें से कौन से डिफरेंट आ रहा है। देखो 143 किसी संख्या से कटता है, जल्दी से बताओ। 13 कम 13, 13 हाँ 7 51, 13 कम 13 बचे 13 कम 13 10, 13 कम 13 11 बचे, 13 नंबर 117। लेकिन 215 नहीं कटेगा, 131 का डी, 131 का डी। कुछ नहीं करना था यार, देखो 113 को 143 को 13 से करना था, 247 को 13 से करो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। लेकिन ये नहीं कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा? 215, ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक। तो हमारा कौन सा आंसर अलग हो गया? डी 131 का, ठीक। अब ऐसे 132 देखो, 132 में क्या कहा गया है? आर बी ए ई। अब ये आर बी ए ई ऐसा एक शब्द दिया, इसमें से हम ऐसे कौन कौन से शब्द बना सकते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे किसी का कोई अर्थ हो। अब देखो आर बी ए ई का मैं इसको ये बना सकता हूं, अगर मान लो अगर ऐसे लिखता है ई ए आर बी, इसका कोई मतलब ईयर वो कोई चीज होती नहीं होती। अगर मैं ऐसे इसको बना दूं बी ई ए आर, भैया इसका मतलब होता है बियर, बियर का मतलब होता है बियर, ठीक। बियर माने भालू भी होता है, ठीक, समझ में आया। और एक बियर होता है, ठीक। चलो ठीक, तो एक ही अर्थ बनेगा इसका, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कोड भाषा को ट्रेन को इतना लिखा जाता है और मेल को इतना लिखा जाता है, तो उसी आइटम को, अब देखो इसमें ट्रेन दिया, मेल दिया, देखो जब भी ऐसे दो चीजें दी जाए TRAIN, ट्रेन को देखो क्या लिखा गया 39, वो 39 के बाद #7%, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखा गया? मेल, MEAL को, EAL, मेल को क्या लिखा गया? $4, अब A@। अब इसी में पूछा गया देखो आइटम को ITEM। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं? इसी में से ढूंढना होता है, इसी में से ढूंढना होता है। देखो आई का मतलब यहाँ पे कहीं मिल रही है, आई देखो आई मिल रही है, आई का मतलब क्या है? 7, आई का मतलब 7। टी देखो टी मिल रही है, टी का मतलब क्या है? 3। ई देखो यहाँ ई मिल रही है, यहाँ पे हैशटैग, वो मतलब $, ठीक। उसके बाद क्या बचा? ये 3 हो गई। एम बचा, एम कहीं मिल रही, ये मिल रही, मतलब 4। तो जिसका भी आंसर $73.4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, $73.4। इसी में से ढूंढना होता है इसमें। ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 तक कराऊंगा बस, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर, बाकी आप अपने आप करना। देखो 134 का देखो, मुद्रा टकसाल। देखो मुद्रा किससे बनाई जाती है? डायरेक्ट एकदम देखना है, मुद्रा टकसाल से बनाई जाती है। तो ईंट किससे बनाई जाएगी? देखो ईंट ढलाई कर हो सकता है, पूंजी हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, लेकिन भट्टी होगा, ईंट का भट्टी। ईंट किससे बनाई जाती है? भट्टी से, भट्टी, ठीक। जिसका भी आंसर कितना आ रहा है? ए, इसका 134 का ए। चलो अब 135 का देखो, इसमें भी देखो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है। मोल्टू पूछा है, देखो मोल्टू दिया क्या है? मोल्टू को क्या लिखा जाएगा? अगर होप को क्या लिखा गया? होप को क्या लिखा गया? IPQF। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, इसमें +1 हुआ। देखो H के बाद I आता है तो M के बाद क्या आएगा? N, O के बाद P आता है तो O के बाद क्या आएगा? P। उसके बाद देखो P के बाद Q आता है तो L के बाद क्या आएगा? M। देखो E के बाद F आता है, E के बाद क्या आता है? F, मतलब +1 हो रहा है सब में, +1। तो यहाँ पे भी +1। तो देखो O के बाद P, L के बाद M, T के बाद U और U के बाद V। तो जिसका भी आंसर देखो NPMUV आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NPMUV, B, 135 का B, ठीक। समझ में आया चीजें? अब देखो 136 नंबर आप अपने आप कर लेंगे। 136 नंबर में कुछ नहीं देखो दिया है, देखो क्या दिया है? 136 देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, 4 + 5 + 6 = 15 हो गया। देखो 6 4 10 5 15, और इसको देखो क्या पूछा गया? 7 8 9 को पूछा गया। तो 7 + 8 + 9 कितना हो गया? 7 7 14 1 15, 15 और 9 24। तो ठीक कितना आंसर आ रहा है? 24, बी। इतना 7 7 14 1 15, 15 9 24, ठीक, बी 136 नंबर। 136 नंबर का क्या है? बी 136 का, ठीक। अब चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम सोच रहे हो बहुत टफ, यही सारे क्वेश्चन होंगे। चलो
अब इसमें देखो देखो टॉप लिखा है, कोप लिखा है, जोप लिखा है, मोप लिखा है, ये अपने आप करना है। बीडीएफ इसमें भिन्न छाटना है आपको, नंबरिंग करना है, कुछ भी कर लेना है। 139 भी आपको करना है, आपको तीनों अपने आप करना है। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों ने सब कुछ क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बाकी मैं सोल्यूशन पूरे सर जितने भी क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के, सबका सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आज शाम को पड़ जाएगा। ठीक, पहले पूरी क्लास देख लो, हर चीज समझ में आ जाए, उसके बाद टेलीग्राम पे पूरा सॉल्यूशन, जो बच्चे क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए कम करने की वजह से मैंने इतनी क्वेश्चन समझा दी। सब इसी टाइप से लगेंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक उससे ज्वाइन हो जाओ। उसी में डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली मॉक टेस्ट का जो भी होंगे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और इसका सोल्यूशन भी आपको बाकायदा हाथों से लिखा हुआ बनाया हुआ सब मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक, तो कैसी लगी? हर चीज समझाने की कोशिश की। बाकी आने वाली क्लास में अच्छा से अच्छा समझाएंगे। हिंदी का कवर कराना है, पूरा रीजनिंग मुझे लगता है सभी हो गए टॉपिक। जो टॉपिक बचाओ कमेंट में बताओ, मैं वो चीज पढ़ा दूंगा। कल देखो मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया, वो कैलेंडर बता रहे, क्लॉक आपका कवर हो गया। अब प्यास लगी, इतना काफी, प्यास लगने लगी। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी दोस्त। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अच्छा सा कमेंट करना अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी। ठीक, जय हिंद, जय भारत।